नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका। आज हम बात करते हैं एआईपीजीटी की प्रिपरेशन के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स वीडियो में देखा होगा, जिसमें हमने चरक पूर्वाध के परिचय और उसके चैप्टर फर्स्ट यानी कि दीर्घम जीवित अध्याय के बारे में डिस्कस किया था। उसी तरह आज हमने इस वीडियो में अपमार्ग तुंडलीय अध्याय, जो कि चरक पूर्वाध का सेकेंड चैप्टर है, तो अब आज हम उसके बारे में इम्पोर्टेंट बात हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप भी एआईपीजीटी की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक देखिए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, ये हमारा दूसरा अध्याय जिसका कि नाम है अपमार्ग तुंडलीय अध्याय। इसमें अंत परिमर्जन द्रव्यों का वर्णन किया गया है। दीर्घ जीवित यानी दीर्घ जीवन के लिए उत्तमांग शिर का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। अतः चरक जिन्हें श्रेष्ठ शिरोरेचक यानी कि अपमार्ग से द्वितीय अध्याय का प्रारंभ कर अपमार्ग तुंडलीय नाम रखा है। तुंडुल का अर्थ यहाँ पे आप सोच रहे होंगे क्या होगा, तो ये इसका अर्थ है अंकुजनन समर्थ बीज। तो बात करते हैं शिरोरेचन द्रव्यों के बारे में। अपमार्ग बीजानी पिपली मृचानी च विडिंग्यार्थ शिगुरानी शर्षपांस्तु बुरुनी गोरवे शीर्षे सूले पीने श्रद्धा भेद के कृम्याद अपसमारे ग्रामनाशी प्रमोह के। तो ये है शिरोरेचन द्रव्य, जैसे कि अपमार्ग बीज में त्रिकटु, हृदयद्वय, लवणद्वय, विडंग, शिग्रु, शर्षप, सुरसा, रेणुका, शीरीष बीज, लशुन, ज्योतिषमती। तो मेन इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, त्रिकटु के सभी द्रव्यों का वर्णन शिरोरेचन में किया गया है, जैसे कि पिपली, मरीच, सोंठ, ठीक है, जो कि हमारे पर में दिया भी गया। अपमार्ग बीजानी पिपली मरीचानी च। उसके बाद आता है सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है चरक और सुश्रुत दोनों ने वचा और ज्योतिषमती को शिरोरेचन द्रव्यों में रखा है। शिरोरेचन द्रव्यों में मधुर व अम्ल रस नहीं होता। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि शिरोरेचन द्रव्यों में कौन सा रस नहीं होता, तो मधुर और अम्ल रस नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं वमनाथ द्रव्य की। उपस्थिति श्लेष्म पीते वैद्यवान आश्रय मदनम मधुकम जिमुतम कृतवेदनम पीपली कुटु चिक्ष्वाकु एला धामार्गवानी च। तो इसमें षडवामक द्रव्य सबसे पहले तो ये आ जाते हैं षडवामक, जैसे कि मदन फल, मधुक, जिमुतम, कृतवेदनम, ये सब आ जाएंगे। तो उसके साथ एक्स्ट्रा में क्या है, मधुक, पीपली, निम, एला। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, षडवामक मीठे पीने में, षडवामक मीठे, मीठे में मधुक, पीने में पी से पीपली, न से निम, ई से हमने वैसे याद करने के लिए हमने याद किया एला। तो वमनाथ द्रव्य 10 होते हैं, शिरोरेचन 25 होते हैं। अब हम बात करते हैं विरेचन द्रव्यों की। पक्वाश्य गते दोषे विरेक्या प्रयोज्येत त्रिव्रता त्रिफला दंती नीलिनी सप्तला वचाम कंपेलक गवाक्षी च शिरणीम उदकीर्यम पिलुन्या अर्घवदम द्राक्षा द्रवंती निचुलानी च। तो नव विरेचन में से, जो नव विरेचन द्रव्य उनमें से त्रिव्रत, अर्घवत, सप्तला, दंती, द्रवंती, ये नव विरेचन में आएंगे। और एग्जाम में इस तरीके से भी आ सकता है, नव विरेचन द्रव्य में कौन से वो आते हैं। और जो अन्य विरेचक हैं वो है कंपेलक, नीलनी, गवाक्षी जिसको इंद्रायण बोलते हैं, शिरणी जिस स्वर्ण शिरी, उदकीर्य। और इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, त्रिफला, द्राक्षा, निचुल, वचा, ये 4 मेन द्रव्य हैं। त्रिफला और द्राक्षा, पीली, नहीं, वचा। ठीक है, ये आप इसको याद करने का तरीका है। त्रिफला और द्राक्षा, पीलो, नहीं, वचा, मीन्स ये नए विरेचन द्रव्य में से है। सर्वप्रथम विरेचन के लिए विरेक शब्द यहीं पे प्रयोग हुआ है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अपन अनुवासन द्रव्यों के बारे में, जो कि है 29। उदावर्ते विबंधेषु युजन्यार्थ अस्थापनेषु च। तो इसमें क्या कौन कौन से आते हैं अस्थापन में, जैसे कि दशमूल द्रव्य आगे सब, उसके बाद लवन, स्नेह, उसके बाद गुड़ुचि, मदन, प्लाश, एरन, बला, पुनर्नवा, कृतान, यव, कोलकुलत। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, दशमूल द्रव्य आप ऐसे याद रखेंगे। उसके बाद लवन और स्नेह आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जीएम प्लाश, मीन्स जी मीन्स गुड़ुचि, एम फॉर मदन, पी फॉर प्लाश। ठीक है, उसके बाद करते हैं एक बार पुनः करवाओ, मीन्स ए से एरन, बी से बला और प से पुनर्नवा से पुनः करवाओ, मीन्स कृतान। यव, कोलकुलत, ये आपको पता है शुद्धवस्ती के द्रव्य है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे कि अभी ये सब चीजों का यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताया एक बार, तीनों द्रव्यों का, वमन, विरेचन, शिरोविरेचन और स्थापन का। त्रिकटु शिरोविरेचन के लिए, त्रिफला विरेचन के लिए, दशमूल अस्थापन और अनुवासन। अस्थापन अनुवासन में यही आप कहेंगे उदावर्ती बिंदिशु वाला।
स्थापन अनुवाचन, पीपली में शिरोवेचन वमन दोनों में यूज होती है पीपली, क्योंकि आपने देखा होगा और हमने शिरोवेचन द्रव्य में पीपली का बात किया था, और इसमें भी जैसे वो मैंने आपको बताया भी था षडवामक मीठे पीने में, तो पी से पीपली बन रहा था, तो दोनों में प्रयोग होता है। मदनफल वमन में भी अस्थापन में भी, क्योंकि यहाँ पे देखो जीएम प्लास में, तो ये सब दोनों वर्ण है। अब बात करते हैं पंचकर्म, पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालो विरेचने, तो ये कुछ श्लोक भी ऐसे आ सकता है। पंचकर्माणि कुर्वीत ये कहाँ पे मतलब कौन से उसका बताया गया है, ऐसे जरक चरक सूत्र के दूसरा अध्याय का 15वां श्लोक, ऐसे चरक संहिता में सर्वप्रथम पंचकर्म उल्लेख यही आया है। पंचकर्म से पूर्व स्वेदन आदि कर्मों का निर्देश है, पूर्व कर्मों का, तो यही इसके बारे में बताया है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। बात करते हैं युक्ति का महत्व, मात्रा कलाश्रय युक्ति सिद्धि युक्त प्रतिष्ठिता तिष्ठितोपरि युक्तिज्ञ द्रव्य ज्ञानवताम सदा, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। युक्ति का महत्व की मात्रा और काल का देख के ही युक्ति लगाई जाती है, तो औषध की सामयिक योजना मात्रा व काल पर निर्भर है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। युक्ति में सिद्धि में सफलता स्थित है, द्रव्य ज्ञान रखने वाले वैद्य के स्थान पर युक्ति के वैद्य श्रेष्ठ होता है, क्योंकि सफलता से मेन इंपॉर्टेंट है युक्ति लगा के आपने जैसा वो किया है, तो युक्तिगत जो वैद्य युक्ति से काम करता है वो सदा श्रेष्ठ माना जाता है। अब बात करते हैं अष्टविंशतियते यवाग प्रकृतिता, मीन्स इसका क्या है, पंचकर्माणि याश्रिते प्रोक्ता भेषज संग्रह है, पंचकर्माणि याश्रिते प्रोक्त भेषज संग्रह, ये आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा कि पंचकर्मा ये जो है ये सब के भेषज में ये इनका सबका स्थित एक स्थान है, तो पंचकर्माणि चाश्रिते प्रोक्त भेषज संग्रह। अब है चिकित्सक की अर्हताएं, अर्हताएं मीन्स क्या मेन चीज होनी चाहिए एक चिकित्सक में, तो स्मृति ज्ञान होता है, हेतुज्ञ होना चाहिए, युक्तिज्ञ होना चाहिए, जितेंद्रिय प्रतिमान होना चाहिए, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब है अष्टवंशिति युवागु, चरक ने साध्य रोगों में प्रयोज्य 28 युवागु व 6 पेय का वर्णन किया है। युवागु में क्या होता है, चावल का जो कण होता है जिसको हम तंडुल बोलते हैं, और जल का अनुपात 1:6 का होता है, और पेय में 1:14 का होता है, तो ये सुश्रुतु के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है, तो ये याद रखना कि 1:6 और 1:14 किसके अकॉर्डिंग है, तो वो सुश्रुतु के अकॉर्डिंग है। ये पेय का हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी है, तो पाचन एवं ग्रहणी पेय, मूत्र कृच्छ नाशनी पेय, रक्त अतिसार, वात विकार नाशक, पित्त श्लेष्म अतिसार, आम अतिसार, तो अतिसार से कितने याद कर लिया आपने, सबसे पहले पाचन और ग्रहणी, उसके बाद वात विकार, फिर पित्त और श्लेष्म, ये आगे पित्त और कफ, उसके बाद आम अतिसार, रक्त अतिसार और मूत्र कृच्छ नाशनी। अब कुछ हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इनका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो, इसमें क्या करना है आपने, दीपने शुल्घनी युवागु का वर्णन है यहाँ पे, तो दीपने शुल्घनी युवागु में पीपली, पीपली मूल, चव्वे, चित्रक, नागरे, ये थे पंचकुल हमारे, तो पंचकुल के द्रव्य है पीपली, पीपली मूल, चव्वे, चित्रक, नागरे, तो ये आम वात के लिए यूज होती है, तो आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद पाचन और ग्रहणी, जैसे दीपनी और शुल्घनी में प नहीं आ रहा, पाचने नहीं आ रहा, तो आप इसको पंचकुल से याद रख सकते हैं कि पाचने, जिसमें पाचन और ग्रहणी है उसमें आप क्या याद रखेंगे, दधी, बिल्व, चंगेरी, तक्र, दाढ़ीमा, ये सब अतिसार के लिए, पाचन के लिए यही यूज होती है ना, जैसे दधी का सेवन कर ले, जैसे लूज मोशन होते हैं तो हम दधी यूज कर लेते हैं, बिल्व, चंगेरी, तक्र, बेलिया, जिससे कि हमारा खाना पच जाता है, सब ये है ना। वात विकार नाशक पेय कौन सी है, पंचमूल, जिसमें कि लघु पंचमूल साधित होती है जो, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, वात विकार नाशक पंचमूल। अब है हिक्का का श्वास, इसमें क्या, दशमूल, हिक्का का श्वास में दशमूल, वातज में पंचमूल, ठीक है। अब है पित्त श्लेष्म अतिसार, इसमें क्या करते हैं, पित्त पहले पित्त का पी, श्लेष्म का एस, बट इनको हमने अपोजिट कर देना, मीन्स एस से शाल पर नहीं, पी से प्रश्न पर नहीं, तो ये आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है, मेन चीजें इसमें। रक्त अतिसार नाशक क्या है, रक्त प्लस अतिसार, मीन्स इसमें रक्त अतिसार किसी को लगा तो हम इसको कुछ पीने का देंगे ना, पैसे उर्ध्वोद के, छछागे, हिल, बेरग, उत्पल, नागरे, ये हम उसको देंगे पीने का कुछ ऐसा, ठीक है। उसके बाद आम अतिसार नाशक पेय शिशु रोग, शिशु रोग से मीन्स क्या होता है, हमें क्या अति शिशु रोग है तो शिशु भेषज को बुलाना पड़ेगा, तो वो क्या करेंगे, स अतिविषाम पेय सामे सामला स्नाक्रम, तो दध्यात स अतिविषा, अतिविषा से याद रखना, अतिसार, अतिविषा, शिशु रोग, शिशु भेषज, ठीक है। आपको इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा, आप इसका ट्रिक अपने भी लगा सकते हैं, मैंने जिस तरीके से याद किया मैं आपको बता रही हूँ। आम अतिसार मीन्स अतिविषा, ठीक है, शिशु रोग, शिशु भेषज, ठीक है। रक्त अतिसार में क्या पीना है, तो पेय से उर्ध्वोद के, हेतु हिलबेरो, उत्पाल, नागरे, ठीक है। पित्त श्लेष्म में एस इधर कर लिया, पी उधर शाल पनी, प्रश्न पनी, बिल वगैरह ये सब आ जाए, ठीक है।
ठीक है। मूत्र कृष्ण नाशनी पे मीन्स इसमें क्या है, मूत्र कृष्ण नाशनी में शब्दस्त्रा, कंटकारी, मूत्र कृष्ण सफानितम, मूत्र से ऐसे रखना फेन के समान जो निकलता है। सफानितम ऐसे भी आ सकता है कि सफानितम किसके लिए है, तो आपको ऑप्शन में याद रखना कि मूत्र कृष्ण नाशनी पे आई शब्दस्त्रा कंटकारी। अब है तृष्णा, तृष्णा अगर किसी को लगे तो क्या करेगा, मृदिका सारीवा, ये मृदिका में ऐसे याद रख लो, मिट्टी के घड़े का पानी पिएगा। मृदिका सारीवा पीपली मधुनागर, पीपली खाएगा, मधु की चीजें खाएगा ऐसे, है ना। अब कृमिगनी युवागु कौन सी है, विडंग, पिपली मूल, शिगरू, मिर्च, तक्र साधिता, ये सब। विष घनी में क्या है, सोमराज, विष मीन्स पीना, मतलब सोम, सोम मीन्स मदिरा, ये सब। तो आप ऐसे याद रखना। कृष्ता कारक मीन्स पतला दुबला कौन करता है, गवेदू का नाम, कुधान्य है ये, तो ये इससे याद रख रहा। कृष्ता नाशक, नाश कौन करेगा, अनूप मास, जैसे कि सुअर का मांस, ये सब। वराह निर्णय, है ना, ये सब। उसका स्नेहार्थ, स्नेहार्थ कौन कौन से होते हैं, सर्पी, बहुतिला, ये आपको पता है स्नेहार्थक द्रव्य। रुक्षणार्थ कौन करेगा, कुशमाल निर्णय, है ना, कुशमाल याद रखिए इसका। पक्वाश्य शूलघनी कौन सी है, यम के, मदिरा सिद्ध पक्वाश्य का, है ना, यमक वगैरह मदिरा ये सब पक्वाश्य में मीन जैसे कि पीने से पैनक्रेटाइटिक पेन हो जाता है, पैनक्रेटाइटिस की तरफ हम चल जाते हैं, तो मदिरा ऐसे पक्वाश्य का शूलघनी याद रखिए इसके अकॉर्डिंग, है ना। पता है ग्राही यवागु, ग्राही यवागु मीन्स कषाय रस प्रधान, तो ग्राही कौन सी है, जम्बू, आम्रस्थी, दधिस्था, है ना, ये सब नीम वगैरह, बिल्वे, अमल बिल्वे। रेचक यवागु कौन सा है, शाक मास, तिल मास, है ना, ये सब रेचक। कौन सा है, शाक का मास, तिल मास। भेदनी यवागु शार, चित्रक, हिंग, अमलवेतस, ये सब है भेदनी मीन्स जो भेदन का काम करते हैं। वात अनुलोमनी कौन सी है, अभ्य मीन्स हरित की पीपली, पीपली मूल, ये सब। तेल, तेल का मीन्स क्या है, तक्र मीन्स तक्र पियो और तेल की मालिश करो, वैसे याद रखा है मैंने। तेल घृत व्यापार, तक्र सीधा, इसका याद रखना, वो तक्र पीणिया का तेल पी के, तक्र पी के तेल की मालिश, और यह है तक्र सीधा घृत का। शोधनाशक क्या है, जैसे अपमार्ग शीर पी लो सुधा के लिए, है ना, गोदुहारस गोदारस पी लो कंट्रोल के लिए। यवानाम, यम के, पिपले अमल के, है ना। विष ज्वर कहाँ से, गव्य मास, रसे, ये सब, ठीक है। आपको विषम ज्वर, हाँ, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे विषम ज्वर के लिए, कंट्रोल के लिए, ये आपको एक बार तो टाइम देना पड़ेगा। बहुत इजी है, स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लगेगा, मुझे भी लगा था, बट लेकिन बाद में एक बार रिपीट दो बार पढ़ने में बहुत अच्छे से ट्रिक बन के याद हो चुके थे। तो आप इसकी पढ़िए। और इसके बाद करते हैं पीड़ा शामक, शिशन पीड़न का मुर्गा मीन्स ताम्रचूड़ रस, तो ये भी आ सकता है। ताम्रचूड़ रस किसके लिए प्रयोग किया गया, तो मुर्गा शब्द के लिए, है ना। वाजीकरण युवागु कौन से है, स, माश, विदला, वृषम, घृत शेर उपासिता, है ना। और मदहर के लिए, मदहर और वो वाला आपको याद हो तो, मदहर और वो पक्वाश्य शूलघनी, ये सब। और वो विषहर के लिए, ये सब के लिए अलग है। तो ये उपाधिका दधिम्या, तो मदहर के लिए उपाधिका दधिम्या, तो सीधा मधविनाशिनी, है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब है अश्वंशिते रहते ये वाग्य प्रकृतिता, पंचक्रमाने चाशिते प्रोक्त भेषज संग्रह। तो चिकित्सक रहता है हमने फिर पढ़ लिया, दोबारा फिर पढ़ लेते हैं। स्मृतिमान, हेतुज्ञ, युक्त, जितेंद्रिय और प्रतिपालन, तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। इसी तरह हमारा सेकंड चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके हमें मेन युवागु के कुछ पार्ट्स हमें जो मेन चीज़ें हैं वो याद करनी पड़ेंगी। उन्हीं में से थोड़ा क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आ जाता है, तो बाकी इजी है। आप एक या दो बार मुश्किल से पढ़ेंगे, आप खुद मुझे बोलेंगे कि बहुत ईजी लगा आपको याद करने में। तो अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो, तो कुछ भी आप चाहते हैं कि हम इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ाऊँ या कुछ भी ऐसा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।